आप? या तो ब्रिजभूषण सिंह को सामने लेके आओ और इस देश की बिटिया को सामने लेके खड़ा हो जाइए और देखिए अब सामने करवाइए। अगर गलती है तो कार्रवाई इनके ऊपर भी होनी चाहिए। कार्रवाई पहलवान है, देश की बिटिया पहलवान है, ऐसी धोबी पछाड़ मारेगी भूलिए नहीं। 23 के अंदर चुनाव है, 24 के अंदर चुनाव है, धक्का दे के भगाने की प्रयास करेंगे और झोला उठा के भगा देंगे। बड़े बड़े भाषण दे सकते हैं, महिला सम्मान की बातें कर सकते हैं, पर किंतु जब आज देश की बिटिया यहाँ बैठी पड़ी है तो कहाँ चुप है, कहाँ गुम है। और मैं कहना चाहूंगा कि जवाब दीजिए नरेंद्र मोदी जी, जवाब दीजिए शाह साहब, अब जवाब दीजिए स्मृति ईरानी, कहाँ हैं आप? कहाँ चुप बैठी हैं आप? क्यों नहीं सामने आती? आपकी बेटी के ऊपर बात आई, आपने पीसीआर कर दी, पीसी से छोड़िए, आपने धमकियां तक दे दी। पर आज जब देश की बेटी जो गौरव से आपका सिर ऊंचा करती है, आप जिनके साथ फोटो खिंचवाते हो उनके लिए कौन करेगा? कैसे जीतेंगे? पर भूलिए नहीं, जीतने नहीं देंगे, क्योंकि किसान त्रस्त है, युवा त्रस्त है। 4 साल का आपने उसको अग्निवीर बना दिया है। देश का मध्यम वर्गीय, देश का गरीब जनता महंगाई से त्रस्त है। और नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर से जहां पर आज राष्ट्रीय पहलवान और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जिन्हें गोल्ड मेडल प्राप्त है, ऐसे पहलवान हमारे जंतर मंतर पर उपस्थित है। क्या कुछ मांगे हैं इनकी, इनके विषय में क्या कुछ बातें हैं? सर बताइए, किस लिए आज आप लोग यहाँ पे जंतर मंतर पे? देखिए सर, पिछले 3 महीने हो गए हैं जी, पिछले 3 महीने से मांग कर रहे हैं, है ना, और पिछले 3 महीने से आशा लगा के बैठे हुए हैं कि अब कोई फैसला आएगा, अब कोई कार्रवाई होगी ब्रिजभूषण सिंह के ऊपर। पर किंतु क्या हुआ? कोई कार्रवाई नहीं हुई, है ना। कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ खाली सीबीआई और ईडी की जो कार्रवाई है वो सिर्फ और सिर्फ खाली विपक्ष के लोगों के लिए होती है। पर किंतु कार्रवाई ये जो देश की बिटिया जो बैठी हुई है, देश को जो मेडल लेके आती है, देश का सिर गौरव से जो खड़ा करने वाली जो हमारी बहनें हैं, बेटी हैं, उनके लिए कोई सुनवाई नहीं है। सिर्फ झूठी झूठी बातें, झूठे झूठे भाषण, है ना, झूठे झूठे वादे इस देश से करना भारतीय जनता पार्टी की नीति हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी इसी चीज की तो राजनीति कर रही है। ब्रिजभूषण जी से आपको क्या दिक्कत, क्या है, क्या परेशानी है? सर, सेक्सुअल असोल्ट और शर्म आती है अगर आप मेरे से ये सवाल कर रहे हैं कि क्या परेशानी, क्या दिक्कत है। आपके घर के अंदर बहन बेटी नहीं है, मेरे घर के अंदर बहन बेटी है, हमारी बहनें यहाँ पे बैठी हुई हैं और इस देश की प्रत्येक महिला हमारी बहन बेटी है। उनके सम्मान के लिए हम लोग खड़े हैं ना। वो बिटिया पिछले 3 महीने से, और देखिए, मैं आपके कैमरामैन से कहूँगा दिखाना चाहें, देखिए सर, किस धूप में, है ना, किस मिट्टी में वो लोग बैठे हुए हैं। पर देश का जो प्रधानमंत्री है, इस देश का जो प्रधानमंत्री है, जो मित्रवाद की राजनीति करता है, जो क्या नाम है, जो राजनीति करता है सिर्फ और सिर्फ खाली जुमले की, जो सिर्फ खाली अपने टोपी पहन के आपका सेना के बीच में बैठने वाला हमारा जो प्रधानमंत्री है, उसके ऊपर वो कार्रवाई नहीं कर सकता। ब्रिजभूषण सिंह के ऊपर क्या ब्रिजभूषण सिंह इस हरियाणा का जो गौरव है उनसे बड़े हो गए हैं? बताइए आप मुझे, क्या कार्रवाई करनी? सीधा आपको निलंबित करना था, जेल में डाल देना चाहिए था। महिला सम्मान की बात है ना। और हाँ, मैं कहना चाहूंगा कि देश के प्राचीन से खड़े होकर प्रधानमंत्री डीजे खट्टर साहब, क्या ये देश की बिटिया जो गौरव से जो सीना खड़ा करके देती है आपको, क्या सिर्फ आप उनके साथ फोटो खिंचवा सकते हैं? क्या आप उनके साथ सिर्फ खाली फोटो खिंचवा के ट्विटर पर डालने का काम कर सकते हैं? जब आज उनके ऊपर बात आई है, जब आज उनके ऊपर अस्मत की बात आई है, तो कहाँ हैं आप? या तो ब्रिजभूषण सिंह को सामने लेके आओ और इस देश की बिटिया को सामने लेके खड़ा हो जाइए और देखिए अब सामने करवाइए। अगर गलती है तो कार्रवाई इनके ऊपर भी होनी चाहिए। कार्रवाई क्यों नहीं है उनके ऊपर? इस तरीके से रात भर से आप लोग यहाँ, कल से ही आप आए हुए हैं जंतर मंतर पर और अनवरत आप लोग बैठे हुए हैं, ऐसे में क्या उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार आपके ऊपर संज्ञान लेगा? और देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा, सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं करते तो ये देश का पहलवान है, देश की बिटिया पहलवान है, ऐसी धोबी पछाड़ मारेगी भूलिए नहीं। 23 के अंदर चुनाव है, 24 के अंदर चुनाव है, धक्का दे के भगाने की प्रयास करेंगे और झोला उठा के भगा देंगे। इस देश के लोगों ने, इन किसानों ने, भाइयों ने, देश की बिटिया ने, माता बहनों ने, और हाँ, देश के युवा ने सरकार बनाई थी, सिर्फ इस आशा पे बनाई थी कि आएंगे कुछ काम करेंगे। 14 से पहले बात होती थी देश का जो प्रधानमंत्री है मोहन सिंह है, तो आज ये मेरी बाबा चुप क्यों है? क्यों सामने नहीं आता? किसके सामने आता? कार्रवाई करे ब्रिजभूषण सिंह के ऊपर। और देखिए, मैं कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, आपके व्यूअर लोगों से, माफिया है ना, डर लग रहा है कि डर है ना, इस वजह से आप कार्रवाई नहीं कर पा रहे हो। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का तो बेटी पढ़ाओ इसी सरकार ने दिया है। बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था। और अगर गोदी मीडिया पूरी रातों रात लगी रही अपने आका के लिए, बेटी पढ़ाओ कहा था, बेटी पढ़ाओ कहा था, सिल्वर तंग हो गया था। अरे स्लीप अप तक क्या तुम्हारी नहीं है? अगर स्लीप अप तक हुआ है
तो आज ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या है, किस लिए बैठी हैं यहाँ पे, आने चाहिए आपको सामने। पर आप क्या करें, देश के जो प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, वो व्यस्त है कर्नाटक के चुनाव के अंदर, चुनावों की नीतियां बनाने के ऊपर कि कैसे जीतेंगे। पर भूलिए नहीं, जीतने नहीं देंगे, क्योंकि किसान त्रस्त है, युवा त्रस्त है। 4 साल का आपने उसको अग्निवीर बना दिया है। देश का मध्यम वर्गीय, देश का गरीब जनता महंगाई से त्रस्त है, और हाँ, अब तो देश की महिला भी त्रस्त है। चूड़ियां पिना के जो आपकी देश की जो आपकी महिला बाल मंत्री हैं, पहले देश के प्रधानमंत्री को चूड़ियां बेचती थी महंगाई के ऊपर, है ना, आज महिला मंत्री हैं, चुप हैं। वहीं पे सिलीसोल बाल के ऊपर कार्रवाई हुई थी, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रोने का काम कर रही थी, पर आज वो देश की जो महिला मंत्री है वो गायब है। जवाब दीजिए स्मृति ईरानी, कहाँ हैं आप, कहाँ चुप बैठी हैं आप, क्यों नहीं सामने आती? आपकी बेटी के ऊपर बात आई, आपने पीसियां कर दी, पीसी से छोड़िए, आपने धमकियां तक दे दी। पर आज जब देश की बेटी जो गौरव से आपका सिर ऊंचा करती है, आप जिनके साथ फोटो खिंचवाते हो, उनके लिए कौन करेगा? उनके न्याय कि जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं, इस आरोप में कोई दम नहीं है, कोई ऐसी बात नरेंद्र मोदी के लिए दम होना चाहिए, क्योंकि 26 घंटे वही काम करता है। और हाँ, स्मृति ईरानी के लिए होना चाहिए, और हाँ, ये तरी पार के लिए होना चाहिए, और हाँ, ये जो सरकारी मीडिया के लोग हैं और ये जो सरकारी खटमल, नारंगी खटमल बन चुके हैं, उनके लिए हो सकता है। पर हाँ, क्या करें, हम तो देश की जनता है ना, मूर्ख कैसे भी बना लोगे। पर देश की जनता का जो जागरूक व्यक्ति है ना, वो जाग चुका है। आप जैसे भाइयों का हमारे साथ है, लट गाड़ देंगे। सर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर आप बहुत ही ज्यादा कुठारा प्रभात के ये प्रघात कर उनको छोड़ दीजिए। मैंने कह दिया कमीशन खोर मीडिया बन चुकी है ये मीडिया, है ना, सरकारी मीडिया है, जो चाहेंगे वो चलाएंगे, क्योंकि आका इनका अपनी बुराई नहीं सुनना चाहता। सर, 14 स्तंभ तो आपको बना दिया है ना, आप ही तो सुन रहे हैं, है ना। तो सर, इस पूरी प्रकरण पे यदि हम आपसे बहुत ही नक्सल में जानना चाहें कि आखिरकार ये कब तक चलता रहेगा, क्या कुछ आपके दिमाग में चल रहा है, और यदि सरकार इसके ऊपर संज्ञान ले लेती है, आज ले लेती है, कल ले लेती है, तो क्या आप लोग वापस? सर, लेना पड़ेगा। देश की बेटियों का सवाल है, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर नहीं लेंगे ना तो एक बार अपने घर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग और जो आरोपी हैं उनको देख लीजिए, उनके घर के अंदर भी बहन बेटियां हैं, क्योंकि ये सेक्सुअल असोल्ट का मामला है सर, कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। और जो लोग उनके बचाव में खड़े रहे, उनको कह देना चाहता हूँ कि आपके घर के अंदर भी बहन बेटियां हैं, तो देखिएगा, बचाव लेने से पहले ना ये सोचिएगा। कई बार ये भी आरोप लगा कि भाई ब्रजभूषण सिंह जी बाहर से आए हुए हैं, मुझे उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं, तो हो सकता है उनके ऊपर एक ऐसा एलिगेशन लगा के, क्योंकि हमेशा तो सर, मैं भी उत्तर प्रदेश से हूँ। आपके वहीं के हरियाणा के नहीं सर, मैं आपको एक चीज से करेक्ट करना चाहूंगा, मैं भी उत्तर प्रदेश से हूँ सर। ये चीज नहीं, उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं, हमें पता है अपनी बहनों का सम्मान कैसे करना, अपनी माता के पैर कैसे छूने, है ना। वो माफिया है। चुनाव लड़ने से पहले 37 से ज्यादा केस थे, और चुनाव जीतने के बाद 80 से ज्यादा केस है। क्यों अब तक उसके ऊपर निलंबित नहीं किया जाता? क्यों से निलंबित नहीं किया जाता? क्यों उसकी चेयरमैन नहीं छोड़ी गई? क्यों अब तक उसका मंत्री पद नहीं छेड़ा गया? ये सवाल का विषय, जांच का विषय। और मैं आता है लास्ट में एक बात कहना चाहूंगा, सीबी और ईडी का जो तोता है वो सिर्फ खाली विपक्ष के नेताओं के लिए, इनके लिए क्यों नहीं है? नहीं, सीबीआई और ईडी की बात आप कर रहे हैं, तो सरकार हमेशा से ये बोलती है कि बिल्कुल संवैधानिक तरीके से उस पर काम किया जाता है। जो आदमी गलत है सर, जो संसदीय है, मैं एक बात बोल रहा हूँ, जो संसदीय है, रातों रात विपक्ष के एक नेता की, आप बुद्धिजीवी, आपके दर्शक भी समझ रहे होंगे मैं किसके लिए क्या, रातों रात उसकी संसदीय छीन ली गई, है ना, और इसकी नहीं छीनी जा रही। जो माफिया है, जिसके ऊपर बेटी का सेक्सुअल असोल्ट होने का वो लगा 3 महीने का बैन दिया था, अब तक उसकी आपके संसदीय नहीं छीनी जा रही। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास एक वॉशिंग मशीन है कि इधर से माफिया डालो और इधर से नेता निकाल दो सफेद कुर्ते पजामे पहना के, कितना भी बड़ा माफिया हो। पर ये नहीं चलेगा, ये सारे भाई लोग जान चुके हैं इनकी सच्चाई, इनकी असलियत, चप्पल मार के भेजने का काम करें। सांसदीय चुनने की बात आप कर रहे हैं, लेकिन क्या ऐसे में लगता है कि वही सांसद अब आपके बीच में आएंगे और कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपको कुछ सपोर्ट मिलेगा? सर देखिए, मैं देश की जनता का एक बच्चा हूँ, है ना, आप लोगों के बीच का ही बच्चा हूँ, ठीक है। पार्टियां क्या करती हैं, पार्टियां क्या नहीं करेंगी, वो निर्धारित करेंगी, है ना। मैं तो इन बच्चों को, इन बेटियों को, अपनी बहनों को, है ना, इनका समर्थन करने आया हूँ, है ना। जो भी विचार होगा, जो भी विमर्श होगा, वो पार्टी करने का काम करेगा।